मेरा जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। मेरे जन्म से पहले हमारे परिवार में किसी को साईं बाबा के बारे में ही नहीं पता था। कोई नहीं जानता कौन साईं बाबा। बहुत समय तक वेट करने के बाद जब मेरे माता पिता कोई संतान नहीं हो रही थी तो किसी से पता चला शिरडी में कोई बाबा है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके मांगो, जो मांगो मिल जाता है। तो पहली बार वो लोग शिरडी गए, वहाँ भगवान से प्रार्थना करी और 1 साल के बाद मेरा जन्म हो गया। उसके बाद से शिरडी बाबा हमारे घर आ गए। जब घर के लोग सुबह पूजा करते थे उस समय शिरडी बाबा की पूजा भी करते थे। और जब भी परिवार में कुछ अच्छा अवसर होता कुछ, तो उस समय हम लोग सब शिरडी जाते थे। मम्मी कहती थी कि जब मैं छोटा था, 6 महीने का था, तो कोई भी आके सबका मालिक बोलता, मैं ऐसे एक उंगली करके दिखाता था, सबका मालिक एक। तो बचपन से ही शिरडी बाबा से बहुत लगाव था। एक बार की बात है, हम उस समय सत्य साईं बाबा को जानते भी नहीं थे। तो मेरे सपने में मुझे दिखा कि एक बहुत लंबी सी नदी है, बहुत लंबी नदी है और एक नाव में हम बैठे हैं। नाव की एक छोर पे मैं बैठा हूँ और एक छोर पे जहाँ पर नाविक जो नाव चलाता वो बैठा, वहाँ शिरडी बाबा बैठे हैं और नाव बहुत दूर कहीं जा रही है। उसी समय बीच में बहुत सारा धुंध हो जाती है और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते तो देखा जहाँ शिरडी बाबा बैठे हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है जो नारंगी, मतलब जो ऑरेंज सामी जैसा पहनते थे वो कपड़े पहना हुआ है और उनके गोल बाल हैं। तो मैं देख के डर गया और झटपटा के उठा और अपने घर के लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा सपना आया, कोई डरावना आदमी, उसके गोल गोल बाल, छोटा सा अब तो उम्र भी याद नहीं कि उस समय कितनी उम्र होगी, बहुत छोटा था तो पता नहीं कि, तो बहुत डर गया। उसके बाद से सोने से भी डर लगना, क्योंकि हर रोज़ सपने में वही व्यक्ति आता था जिसके बाल गोल बाल थे। मैं सबको बोलता वो गोल बाल वाला व्यक्ति आता है, गोल बाल वाला व्यक्ति आता है, बहुत डराता है। कोई बोला चाकू लेके सो जाओ, कोई बोला कैंची लेके सो जाओ, सीजर्स। और उसके बाद भी जब सीजर रखो तो और ज़्यादा सपने आए तो और डर लगता था। धीरे 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 सपने कम होते गए, मैं भूलता गया। कुछ 5वीं या 6वीं में होऊंगा, हम लोग रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते थे। एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे तो एक आंटी आई और उन्होंने बोला कि हमारे घर में चलो, हमारे यहाँ बाल विकास की क्लास लगती है। और मैंने पूछा ये क्या बाल विकास, हम अपना गेम छोड़ के क्यों बाल विकास में जाएं? बोले नहीं, हमारे यहाँ भी गेम खिलाते हैं, भजन सिखाते हैं, प्रसाद देते हैं, बहुत आनंद आएगा, चलो। तो हम लोग चलो चलते हैं। जैसे ही हम उनके घर गए और वहाँ बाबा का फ़ोटो देखा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया और उनके घर से भाग गया। इस बात को मैं तो नहीं समझ पाया क्योंकि उम्र छोटी थी, पर वो समझ गई कि बाल विकास के पहले ही बाबा मेरे जीवन में आ चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मनाया और लेके आए, बाल विकास से गेम्स खिलाए, भजन सिखाए। फिर बाल विकास से बाबा हमारे जीवन में आ गए। कब बाबा जीवन का आधार बन गए वो भी नहीं पता चला। भजन में जाना, जबलपुर समिति की एक बहुत ख़ास बात थी कि वहाँ 365 दिन नगर संकीर्तन होता था। हर रोज़ किसी न किसी भक्त के घर भजन होता था। उस बहाने हम लोग रोज़ सुबह भगवान का नाम लेते थे, शाम को भगवान का नाम लेते थे और हमेशा भजन में जाते थे। तो एक बार की बात है, मुझे इतना नहीं पता था कि मैं स्वामी को तो जानता था, पर पुट्टपर्ती, स्वामी के दर्शन और पुट्टपर्ती की बाकी बातें, स्वामी मंदिर में आते हैं, स्वामी मंदिर में बैठते हैं, स्वामी कहाँ कहाँ जाते हैं, वो सब तो मुझे नहीं पता था। मेरे लिए स्वामी तो एक नॉर्मल भगवान थे। एक बार हमारी बाल विकास की टीचर ने बोला कि वो पुट्टपर्ती जा रही हैं क्योंकि फरवरी में मध्य प्रदेश की सेवा होती है। सो उन्होंने हम सबसे पूछा कि अगर हमें स्वामी को कुछ बोलना है, तो मैंने उनको बोला कि आप स्वामी को जाके ये बोलना कि मैं तो पुट्टपर्ती नहीं आ सकता, पर वो मुझसे मिलने जबलपुर तो आ सकते हैं। तो आप उनको प्लीज़ बोलना कि स्वामी आप जबलपुर आओ, यश को आपसे मिलना है। उन्होंने बोला ठीक है। इसके बाद वो पुट्टपर्ती चली गई और हमारी बाल विकास क्लास फिर उस समय की कुछ समय के लिए बंद हो गई। फिर फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए और उसके बाद हमारी गर्मी की छुट्टियां बढ़ गई।
और मैं इस बात को भूल चुका था कि मैंने उनसे कुछ बोला था या उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। तो एक बार फिर खेलते खेलते समय वो दिखी, तो मुझे याद आया कि मैंने उनसे बोला था कि आप सामी को मेरी बात बोलना। तो मैं भागता उनके पास गया कि क्या आपने सामी को बोला कि मैंने उनको बुलाया है यहाँ पर? उन्होंने बोला हाँ हमने बोल दिया। और ऐसे करके वो चले गए और हम भी वापस आ गए। उन दिनों बहुत गर्मी पड़ती थी और जहाँ साई सेंटर है उसके सामने ही हम लोग उसी रोड में क्रिकेट खेलते थे। सो जो समिति के लोग हैं वो मंदिर के बाहर 2-3 मटकों में पानी रखते थे कि जिसमें जो भी निकल रहा है वो पानी पी सकता है। हम लोगों को भी जब खेलते खेलते प्यास लगती तो हम वहाँ जाके गिलास में पानी भर के पी लेते। तो एक अलग बात देखी मैंने, जो भगवान का जो भजन हॉल था उसमें एक स्वामी की फ़ोटो थी और उसके नीचे एक लाल कलर का सोफ़ा है और वहाँ स्वामी रोज़ मुझे बैठे हुए दिखते थे। मैं सोचा शायद स्वामी गर्मी में यहाँ आए, जैसे हम गर्मी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, शायद वो मुझे क्या पता पुट्टपर्ती क्या स्वामी क्या। उस समय ना यूट्यूब ना वीडियो, और हम कभी पूरा परिवार कभी स्वामी को जानता नहीं, ना कभी पुट्टपर्ती गए, ना कभी स्वामी का एक वीडियो भी नहीं देखा, सिर्फ एक फ़ोटो देखी और उससे स्वामी को भगवान मान लिया। तो स्वामी सोफे में बैठे तो मैंने चिल्लाया जो स्वामी पानी पी लें? तो वहाँ से बोला हाँ पी लो। अब ये रोज़ का चक्कर बन गया, मैं रोज़ जाऊँ पानी पीने, मैं पूछूँ स्वामी पानी पी लें? वो बोलो हाँ पी लो, वो बोलते हाँ पी लो। तो ये चलता रहा जब तक मेरी छुट्टी चलती रही। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि जब भक्ति में सरलता होती तो भगवान कितनी आसानी से मिल जाता है। मैं इस इंसिडेंट को मैं इस घटना को जीवन में नहीं भूल सकता कि बाबा ने मेरी बात का मान रखा। भले दूर से ही मुझे जबलपुर में आके बाबा ने दर्शन दिया। मैं बाल विकास से जुड़ गया,